रुको और देखो कि सफलता प्राप्त करने का राज क्या है। एसपीटी शिक्षा की ओर से मैं डॉक्टर डी तिवारी हर प्रतियोगी छात्र को, चाहे वो आईएएस तैयारी कर रहा हो या पीसीएस की या किसी वनडे एग्जाम की, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। इसलिए सबसे पहले उस फंडा को शुरू किया हूं जिसकी त्रुटियां लोगों को रोक रही है। बच्चे आईएएस पीसीएस बनना तो चाहते हैं, जीएस में खूब परिश्रम भी कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत होता है। पहले उसका निराकरण तो करो। आपका शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी जब आप रोग दूर करेंगे। पता लगा रोग दूर ही नहीं किए और स्वस्थ होने की कामना करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू एट एनी टाइम एट एनी वे। एसपीटी शिक्षा आपको यही मार्गदर्शन कर रही है। चलिए, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं इस समय वाक्य दोष। और याद रखिए, हिंदी एक ऐसा पेपर, हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं तो प्री में सी सेट का जो पेपर होता है उसमें कम से कम 12-14 पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज, जिसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं। अंग्रेजी के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं। अगर आप मेंस में आते हैं, आईएएस मेंस की बात कर रहा हूं, तो 250 नंबर 250 नंबर का हिंदी का निबंध होता है और 300 नंबर की क्वालिफाई हिंदी होती है, सामान्य हिंदी 300 नंबर की। आप इससे भाग नहीं सकते। वास्तव में पीसीएस कोई दे, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, चाहे भी, उसमें यूपी पीसीएस में जैसे 150 नंबर सामान्य हिंदी है और 150 नंबर का निबंध है। ऐसे हर जगह, ऐसे हर जगह है। इसको इसलिए रखा गया आपके एग्जाम में जिससे आप अधिकारी बनने के योग्य हैं या नहीं, मात्र इस पर्पज से। अगर आपका व्याकरणिक त्रुटियां ही है तो आप अधिकारी बनने योग्य हो ही नहीं। सरकारें चाहती है आपसे कि आप इस लायक बनो, क्योंकि इसी का प्रयोग आपके नौकरी के पेशे में आएगा। अगर कोई डीएम बना दिया जाए तो कभी भी वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं लगाएगा। उसके सवाल उसको नहीं करना है, शुद्ध वाक्य लिखना है। याद रखो, ऐसे कोई पीसीएस बना, उसके लिए क्या है, क्या हिस्ट्री लिखने जाएगा, वहां पे ज्योग्राफी लिखने जाएगा, पॉलिटी लिखने जाएगा? नहीं 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 नहीं, उसको शुद्ध वाक्य लिखना है। जो एप्लीकेशन दे रहा है या कहीं कुछ बोल रहा है, शुद्ध कैसे प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए सरकार ने, भारत सरकार ने, हर प्रदेश सरकार ने निश्चित कर दिया कि आप कम से कम भाषा को जानो, वही तो मुख्य प्रेजेंटेशन है। क्लियर? इसलिए पहले यही हम लोग शुरू किए हैं। एसपीटी शिक्षा ने पहले यही किया है। हम लोग वाक्य दोष पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आईएएस पीसीएस में से प्रश्न आते हैं, मेंस में और प्री में भी आते हैं। इस समय परसर्ग संबंधी दोष पढ़ रहे हैं। वाक्य दोष के 3 रूप हैं: पदक्रम संबंधी दोष, परसर्ग संबंधी दोष और द्विरुक्त दोष। इस समय हम लोग परसर्ग संबंधी दोष पढ़ रहे हैं। उसमें अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट, यदि किसी वाक्य में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कर्ता एक साथ एक ही वचन में आ जाएं, एक ही वचन में आ जाएं, तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा
पुल्लिंग बहुवचन की लगाई जाएगी। जैसे राम श्याम मोहन सीता गीता और संगीता सिनेमा जा रहे हैं। अब आप देखिए, पहले राम श्याम मोहन, ये सब पुल्लिंग एक वचन में है, सब, राम भी, श्याम भी, मोहन भी। और फिर सीता गीता और संगीता, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन में ही है, सब स्त्रीलिंग एक वचन में है। अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कर्ता एक साथ आ गए हैं तो वाक्य के अंत में क्रिया का रूप हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होगा। जा रहे हैं, जा रही हैं नहीं, जा रहे हैं। एग्जाम अगर आ गया, राम श्याम मोहन सीता गीता संगीता सिनेमा जा रही हैं, शुद्ध करो, तो आप क्या लिखेंगे? जा रहे हैं। क्योंकि सब दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कर्ता एक साथ आए हैं, एक ही वचन में आए हैं, इसलिए क्या हो गया? पुल्लिंग बहुवचन। अगला पॉइंट, ग्रामर पॉइंट, यदि किसी वाक्य में, 11वां पॉइंट ध्यान दो, यदि किसी वाक्य में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कर्ता एक साथ और स्त्रीलिंग के कर्ता एक साथ अनेक वचनों में, अनेक वचनों में या संख्याओं के साथ आ जाएं तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा अंतिम कर्ता के बहुवचन रूप में लगाई जाएगी। रूप में लगाई जाएगी। याद रखना, मैंने कहा मान लीजिए किसी वाक्य में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कर्ता एक साथ आ भी जाए, संख्याओं के साथ आ जाए, वचनों में आ जाए, अलग अलग वचनों में आ जाए, तो अंतिम कर्ता का बहुवचन याद रखो अब की बार। जैसे किसी मैदान में दो घोड़े, दो बैल
4 गायें और 5 बकरियां चर रही हैं। अब यहां ध्यान दो, किसी मैदान में 2 घोड़े, 2 घोड़े क्या है? पुल्लिंग है। घोड़ा पुल्लिंग है, 2 बैल पुल्लिंग है, 4 गायें स्त्रीलिंग है, 5 बकरियां स्त्रीलिंग है। तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा अंतिम कर्ता क्या है? 5 बकरियां जो स्त्रीलिंग है। चर रही हैं, यह सही हुआ। चर रहे हैं वाक्य गलत है। अगर एग्जाम में यही आ जाए, ध्यान दो, बहुत माइन्यूट अंतर है, बहुत माइन्यूट अंतर, फंस जाओगे। अगर एग्जाम में आया किसी मैदान में 2 घोड़े, 2 बैल, 4 गाय, 5 बकरियां चर रहे हैं, चर रहे हैं वाक्य गलत है, चर रही हैं। क्योंकि अंतिम कर्ता क्या है? बकरियां जो स्त्रीलिंग है उसका बहुवचन लगना चाहिए। तो चर रही हैं। दिमाग में उस बात को रख लो, नहीं फंस जाओगे। अगला पॉइंट 12। बच्चों में आप लोगों से कई बार कहा हूं, अधिकारी बनना है तो गंभीर होना पड़ेगा। सबसे अच्छा प्रतियोगी होता, याद रखो, सबसे अच्छा प्रतियोगी वह होता है जो हमेशा अपनी कमी दूर करे। अगर जिस चीज को नहीं जानता जान गया तो गंभीर हो जाए। याद रखो, सबसे अच्छा प्रतियोगी वही होता है। पॉइंट नंबर 12, यदि किसी वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के सर्वनाम एक साथ प्रयोग कर दिए जाएं तो शुद्ध वाक्य लिखते समय सर्वनामों का क्रम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ही होना चाहिए। याद रखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे आई एंड वी, मैं, हम, उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष तुम शब्द, अन्य पुरुष में वह वे शब्द। तो अब आप याद रखो कैसे शुद्ध वाक्य होगा। जैसे आपने लिखा हम, जैसे हम, तुम और वे गांव जा रहे हैं।
हम, तुम और वे गांव जा रहे हैं। हम क्या है? फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, मैं और हम। तुम जो है सेकंड पर्सन, वे थर्ड पर्सन। एग्जाम में सवाल कैसे बनता है? इट इज नेसेसरी फॉर यू टू सी हाउ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच अराइव टू यू। अब आप ध्यान इस पर दीजिए। जैसे एग्जाम में आ गया, ध्यान देना है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। एग्जाम में जैसे आ गया कि अगर आप आईएएस या पीसीएस मेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसमें लिखा रहेगा कि निम्न वाक्यों को शुद्ध करो, और दे दिया वाक्य, तुम, वे और हम सिनेमा देख रहे हैं। आपको लिखना पड़ेगा शुद्ध कौन सा है। तुम, हम और वे सिनेमा देख रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आपको लगेगा यार सही तो है, गलत कहाँ है, गलत है कहाँ। आपको सर्वनाम देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका, अगर आप वन डे एग्जाम, प्री एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस प्री, तो उसमें दे दिया निम्न में शुद्ध वाक्य है। ए, तुम, वे और हम सिनेमा देख रहे हैं। बी, वे, तुम और हम सिनेमा देख रहे हैं। सी, हम, वे और तुम सिनेमा देख रहे हैं। और डी, हम, तुम और वे सिनेमा देख रहे हैं। आप इसका शुद्ध रूप तभी लिख पाओगे जब आप जानोगे चारों विकल्प करीब करीब बैठ रहा है। तुम, वे और हम सिनेमा देख रहे हैं, वे, तुम और हम सिनेमा देख रहे हैं, हम, वे और तुम सिनेमा देख रहे हैं, हम, तुम और वे सिनेमा देख रहे हैं। होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और वह है किसमें है? डी में। बाकी सब गलत। सवाल ऐसे बनते हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बड़ा होना अच्छा है, बड़प्पन और अच्छा होता है। तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, आप परिणाम देना और बड़ी बात होती है। परिणाम देने के लिए तैयारी लोग करते हैं, इस बात को अपने जहन में रखो और हमेशा अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करो। और नया प्रश्न जब कोई या नई कोई बात आए तो आप थोड़ा गंभीर हो जाओ कि यार अगर आ जाता एग्जाम में हम तो फंस जाते हैं। ये एसपीटी शिक्षा क्या कर रही है? आपको उस स्तर तक ले जा रही है जो कमियां बच्चों में भरसक है। हमारे पास लड़के अक्सर फोन करते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि सर दुख इस बात का है सर कि मैं जीएस इतना तैयार किया, फिर कैसे गड़बड़ हो गया, कैसे फेल हो गया। तो मैं साफ साफ कहता हूं उसके पीछे कारण यही है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन सही नहीं थी। पहले व्याकरण को सीखो, उसको दूर करो। अगर मैं आपको बिना बताए पूछता, आप इसी में फंस जाते, आप सब गलत उत्तर देते। क्लियर? क्योंकि अंग्रेजी के वाक्य में इसका मतलब कुछ और है, हिंदी में कुछ और होता है। खैर, लिव दैट पॉइंट। अब आप जाइए अगले पॉइंट पर। 13, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के
किसी वर्ण का उच्चारण आ और ओ के बीच का हो। बीच का हो तो शुद्ध वाक्य लिखते समय शुद्ध वाक्य लिखते समय उस वर्ण के ऊपर उस वर्ण के ऊपर अर्धचंद्र ऐसे अर्धचंद्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नहीं तो वह शब्द गलत मान लिया जाएगा। याद रखो हमेशा, यदि किसी वाक्य में कोई शब्द ऐसा आया जिसका कोई वर्ण, जिसका उच्चारण आ और ओ के बीच का हो, तो उसके ऊपर, उस वर्ण के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नहीं तो शब्द ही गलत मान लिया जाएगा और जिस वाक्य में प्रयोग होगा वह वाक्य गलत मान लिया जाएगा। याद रखिए हमेशा। और जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा, जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा, वह वाक्य भी गलत मान लिया जाएगा। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, हॉल, डॉली, कॉल। याद रखो, ये जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर न डॉक्टर, इसका उच्चारण आ और ओ को बीच का, डॉक्टर। न हाल न होल, हॉल। न ऑफिस न ऑफिस, ऑफिस। न काल न कोल, कॉल। याद रखो, एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा आपको देखना यह है। जैसे एग्जाम में आ गया, सवाल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान वक्ता थे। एक महान वक्ता थे। वाक्य को शुद्ध करो।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान वक्ता थे। वाक्य को शुद्ध करो। आप जानते हैं यह वाक्य आपको लगेगा शुद्ध तो है, कहां हम शुद्ध करें। यहां गलती दो जगह है, ध्यान देना प्लीज साइड ऑफ में। पहली बात, डॉक्टर में यहां लगाना पड़ेगा आपको ये, और यहां महान में नीचे लगाना पड़ेगा ऐसे। ये वाक्य दो जगह गलत था। मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब आप पढ़ेंगे, when you will read, then you will see that how many mistakes you have and how you are presenting your answer. आप कैसे अपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। याद रखिए, हमेशा अधिकारी बनना सरल नहीं होता, कठिन होता है। ये तभी संभव है जब आप अपनी हर कमी को दूर करो, हर कमी को दूर करो। और एक बात बच्चों आपको बता दूं प्लीज़, जैसे एक अध्यापक आपको पढ़ा रहा है ना, आई एम टीचिंग यू, जितना आसानी से समझा दो उतना आप मुझे सम्मान करेंगे। ठीक वैसे आपकी कॉपी, आप अपनी कॉपी के माध्यम से एग्जामिनर को समझाते हो, पढ़ाते हो। आप एग्जामिनर को पढ़ाते हो किसके माध्यम से? अपनी कॉपी के माध्यम से। जितना अच्छा आप पढ़ा दो उतना आप हिट हो। आप गलत पढ़ाए, अशुद्ध पढ़ाए, आप फ्लॉप हो गए। आप गलत लिखे, आप फ्लॉप हो गए। आपकी कॉपी ही सब कुछ है। आप कैसे अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर? यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करिए और मंजिल पाइए। बहुत जिंदगी बढ़नी यार, बहुत आगे बढ़ना है। खैर, अब आप देखिए इस वाक्य को ऐसे शुद्ध रूप लिखा जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान वक्ता थे। दिमाग इस बात को रख लो। अगला पॉइंट, यदि किसी वाक्य में फारसी या उर्दू भाषा का कोई शब्द प्रयोग कर दिया गया हो और उसमें उस शब्द में फारसी भाषा का वर्ण, फारसी भाषा का वर्ण प्रयुक्त हो, फारसी भाषा का वर्ण प्रयुक्त हो, तो आवश्यकता अनुसार उस वर्ण के नीचे नुक्ते का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। याद रखो, नुक्ते का प्रयोग ऐसे होता है, का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे याद रखो, कोई शब्द आए जो फारसी भाषा का हो या उर्दू भाषा का हो, जैसे जो उर्दू आई ना, जैसे हिंदी जो आई, तो पाल, प्राकृत, भ्रज, पूर्व माने कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत,
फिर पाल, प्राकृत, भ्रंश, अवध, सोती, तो हिंदी आई। ठीक वैसे तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू ऐसे क्रम में आई। अगर कोई वाक्य पढ़ाया, ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें उर्दू या फारसी शब्द आ गया है, तो आपको शुद्ध शब्द लिखने के लिए नीचे नुक्ता लगे। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे जीना, जीना अगर आप ऐसे नहीं लिखे, जीना लिख दिए, जैसे जीना लिख दिए, अर्थ बदल गया। जीना हिंदी का हो गया हो, जैसे जीना यहां मरना यहां, ये जीना, जीना मतलब सीढ़ी। याद रख, जैसे शब्द है बाजार, नुक्ता जरूरी है बाजार में। बाजार फारसी शब्द है, बाजार बने जहां खरीद फरोख्त होती है, बाजार। और मान लो केवल ऐसे लगा दिए बाजार, आपने लिख दिया बाजार, ये गलत हो गया। बाजार, जिस, याद रखो फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं हिंदी में, क ख ग ज फ, भी मैं लिख दे रहा हूं। फारसी भाषा के 5 वर्ण है, क ख ग ज फ। क्लियर? जैसे आपने कहा बाजीगर, बाजीगर नुक्ता लगाना ही क्या है, खुदा। अगर आप नुक्ता नहीं लगाते तो क्या बन जाएगा, जरा सोचो। आप लिख दिया खुदा, ऐसे तो अर्थ क्या निकला, खुदाई करना, गड्ढा खुदा की नहीं। अब आपका खुदा, खुदा का शुक्र है, आपको लगाना ही पड़ेगा। याद रखो हमेशा, हिंदी में 5 वर्ण फारसी के हैं, दिमाग रखो, नोट लिख लीजिए। नोट लिखिए, नोट। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं, नोट। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, ज, फ। क ख ग ज फ। जैसे लिख रहा मिर्जापुर, आप लिखते हैं मिर्जापुर तो यह गलत है, मिर्जापुर तो गलत है मिर्जापुर, मिर्जापुर ऐसे। आप तो सोचे हम सही लिखे हैं, यहां आप गलत लिख दिए। अपने दिमाग रखिए, आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो अपने दिमाग रखो इस बात को। हाउ यू विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स विदाउट एनी हेजिटेशन। बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एसपीटी शिक्षा आपको मंजिल दिखाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जिस लड़के ने, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लिया, इसके क्लास को रेगुलर ले रहा है, तो मां कसम उसे मंजिल अवश्य मिलेगी। IAS PCS अवश्य बनेगा वो। आपको ध्यान देना है। जय हिंद बच्चों।